तो नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। उपन्यास से संबंधित हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह क्लास NVS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम 10 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें। आज का पहला प्रश्न उपन्यास से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना गया है, ये बताना है। आप भी कमेंट के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर अवश्य बताएं, और इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने सही हैं ये भी कमेंट के माध्यम से बताएं। लाइक शेयर करना न भूलें। ए बालकृष्ण भट्ट का न्यूनतम ब्रह्मचारी, बी राधा कृष्ण दास का निशा हिंदू, सी इनमें से कोई नहीं, और डी श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास बताना है, तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा डी श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जो पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसका सन अगर पूछा जाए तो परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन माना जाता है। प्रश्न संख्या 2, वह सफर था कि मुकाम था कृति के लेखिका है। यानी वह सफर था कि मुकाम था उपन्यास है, इसके लेखिका बताना है कौन है। ए है मैत्री पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी उष्मा प्रिय वदा, और डी प्रभा खेतान। तो वह सफ़र था मुकाम कृति के लेखिका बताना है इन चारों में से। आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो वह सफ़र था मुकाम की लेखिका है वो मैत्री पुष्पा है। इसका सही उत्तर ए होगा। प्रश्न संख्या 3, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? यानी भारतेंदुकालीन था युग था उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, प्रश्न का उत्तर बताना है। ए रानी केतकी की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी सो अजान एक सुजान, और डी चंद्रकांता। तो प्रश्न संख्या 3 है, इसका आपको सही उत्तर बताना है कि रानी केतकी की कहानी उत्तर सही होगा, परीक्षा गुरु होगा, या फिर सो अजान एक सुजान, या चंद्रकांता। तो इन चारों में से इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 3 का परीक्षा गुरु। ऑप्शन बी सही होगा, परीक्षा गुरु। प्रश्न संख्या 4, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? यानी मुझे चांद चाहिए उपन्यास के रचनाकार बताना है कौन है। ए काशीनाथ सिंह, बी सुरेंद्र वर्मा, सी मुक्तिबोध, और डी है श्री लाल शुक्ल। तो इन जो 4 दिए हुए हैं इन चारों में से बताने हैं कि मुझे चांद चाहिए कि रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन बी इसके रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए कि रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। यह उपन्यास 1996 ईस्वी में इसकी रचना की थी, और इस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला है। प्रश्न संख्या 5 है, बांधो ने नाव इस ठाव के लेखक हैं। बांधो ने नाव इस ठाव के लेखक बताना है। ए
उपेंद्रनाथ अशक, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद और डी है मुक्ति बोध। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक इन चारों में से आपको कमेंट के माध्यम आप भी अवश्य बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ए उपेंद्रनाथ अशक। अन्य इनकी रचनाओं में भी देखें तो गिरती दीवारें हैं उपेंद्रनाथ अशक की, गिरती दीवारें। इसके साथ गरम राख, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, गरम राख। ये प्रश्न वही हैं जो बार बार वृत्ति परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हमने आज लिए हैं। शहर में घूमता आईना, ये भी इनकी उपेंद्रनाथ अशक जी की रचना है। पत्थर अल पत्थर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज तक आए हुए प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आप इस क्लास को अच्छे तरीके से 1-2 बार अध्ययन करेंगे तो ये प्रश्न आपके कंठस्थ हो जाएंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृति ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ। इसकी विधा बतानी है। उपन्यास है, ए ब है, ए उपन्यास, बी काव्य ग्रंथ, सी निबंध और डी कहानी। तो इन चारों में से जो ठेठ हिंदी का ठाठ है, इनकी विधा बतानी है कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ है, ये उपन्यास की विधा है। प्रश्न संख्या 7। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न, यानी हर भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा गांव में किस विधा की रचना है? तो आधा गांव है, ए कहानी है, बी उपन्यास है, सी नाटक है, डी संस्मरण है। इन चारों में से बताना है कि आधा गांव है जो इसकी विधा है। तो इसकी विधा है बी सही होगा उपन्यासन, बी उपन्यास। यानी आधा गांव है वो उपन्यास है। और यह उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो यह राही मासूम रज्जा द्वारा रचित है। इन अन्य उपन्यास भी देखें इनके, तो टोपी शुक्ला है, और टोपी शुक्ला के अलावा ओस की बूंदें, यह भी अच्छा परीक्षा में पूछा जाता प्रश्न है, ओस की बूंदें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। प्रश्न संख्या 8 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? ए सांस्कृतिक मिथकीय, बी सामाजिक सांस्कृतिक, सी प्रयोगवादी और डी प्रगतिवादी। तो हमें जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है किस धारा के उपन्यासकार हैं, इनके बारे में बताना है। तो प्रश्न संख्या सही होगा बी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो हम आज 10 प्रश्न लेकर आए, ये सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, रिपीट दोबारा भी हो सकते हैं, इसलिए आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। प्रश्न संख्या 9 है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? अभी हमने इसका उत्तर पहले बता दिया था, पहला ही प्रश्न था उसमें इसका आंसर आपको बता दिया था। तो आप अवश्य बताएं। ए 1877 ईस्वी, बी 1882 ईस्वी, सी 1890 ईस्वी और डी 1893 ईस्वी। तो परीक्षा गुरु उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है आपको कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1882 ईस्वी। यह उपन्यास है वो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित उपन्यास है। आज का अंतिम प्रश्न 10, सेवा सदन उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? ए प्रेमचंद, बी जनेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी इनमें से कोई नहीं।
तो आप सभी को बताना है कि सेवा सदन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। यह भी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो 10 का सही उत्तर होगा ए प्रेमचंद। यानी सेवा सदन उपन्यास के उपन्यासकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। इसी प्रकार के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, क्योंकि अभी संस्कृत विभाग की भर्ती होने वाली है, केवीएस टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होने वाली है और हर भर्ती परीक्षा में हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी उपन्यास से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद जय भारत।